हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 22 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड नंबर 268 इजी मार्क्ड है। इसको हम मल्टीपल अप्रोचेस से बनाएंगे, जो अप्रोचेस हमारे मन में आ सकता है। ठीक है, काफ़ी और भी कंपनीज ने पूछा है इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक अरे नम्स है आपके पास कंटेनिंग एन एलिमेंट्स है ना, एन डिस्टिंक्ट नंबर्स है इन द रेंज 0 to n। ठीक है, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द अरे। देखो ऑब्वियस सी बात है, ज़ीरो मान लेते हैं आपका एन का वैल्यू 5 है। ठीक है, और आपके नम्स का साइज एन है, मतलब बोल रहा है कि उसमें एन डिस्टिंक्ट नंबर्स है और वो 0 से एन तक स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से एन तक उसमें नंबर्स हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका साइज़ 5 रख लेता हूँ। 1 2 3 4 5, और बोला है कि 0 से एन तक ही इसमें नंबर्स है। तो मान के चलते हैं 0 होगा या 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा या 5 होगा। ठीक है, तो हर बार ऐसा होगा ही होगा कि भाई एक नंबर ज़रूर मिसिंग होगा, क्योंकि देखो डिस्टिंक्ट नंबर है सारे के सारे, और बोलता है 0 से एन तक के सारे नंबर्स हैं। तो 0 से एन तक में कितने नंबर्स हैं एक्चुअली में? 0 1 2 एंड सो ऑन, एन तक के कितने नंबर्स हो गए? ये n+1 नंबर्स हो गए। बट अरे का साइज एन है, तो ऑब्वियस एक नंबर हमेशा मिसिंग होगा। तो वो बोल रहा है कि वही एक मिसिंग नंबर को आपको निकाल के देना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला एग्जांपल। देखो नम्स इज इक्वल टू 301 है, एन इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, एन इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर 3 तक के नंबर्स होंगे इसमें, और इसका साइज 3 है। ठीक है, तो देखते हैं 3 है, 0 है, 1 है, लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, तो 2 देखो यहाँ पर हमें मिल गया, हमारा आंसर 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसका साइज 9 है, मतलब 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स होने चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिसिंग दिख रहा है मुझे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, तो 8 आ गया आपका आंसर। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम लग रहा है। तो चल के देखते हैं सबसे पहला अप्रोच जो मेरे मन में जनरली आता है ऐसे क्वेश्चन में। जनरली मेरे मन में क्या अप्रोच आता है कि अगर आप नोटिस करो, आपके पास क्लियर कट बोल रखा है कि आपके पास हमेशा 0 से लेकर n नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मेरे मन में मैथ्स का फॉर्मूला आता है कि ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 0 to n का सम क्या होता है? n इंटू n+1/2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n। ये तो क्लियर कट क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि 0 से n तक के ही नंबर्स होंगे। ठीक है, तो मुझे इतना तो पता है ना कि 0 से n तक के नंबर्स के सारे के सम वो इतने ये होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका मैं फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। तो पहला अप्रोच मेरा क्या है? मैथमेटिकल अप्रोच है। ठीक है, कि ऐसे प्रॉब्लम में जनरली जब मुझे क्लियर कट बता दिया होता है कि 0 से लेकर n तक के नंबर्स होंगे उसमें, तो मुझे सम तो ऑलरेडी पता चल गया ना कि n इंटू n+1/2 है। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल को पकड़ते हैं, इसको पकड़ लेते हैं 301 को। तो उसका साइज़ कितना है? n इज इक्वल टू 3 है ना, तो इसका सम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3+1/2। ठीक है, मतलब 3 इंटू 2 दैट इज 6, है ना। मतलब जितने भी नंबर्स होंगे ना 0 से लेकर n तक के, n इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, 0 1 2 3 सबका सम करो, देखो 6 आएगा। वही मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लिया। ठीक है, तो सम तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे पता है कि कौन कौन से नंबर है यहाँ। 301 है। ठीक है, तो सम में उन नंबर को माइनस करते चलो, सम में उन नंबर्स को माइनस करते चलो। पहले 3 को माइनस किया, 6 माइनस 3 3 हो गया। उसमें फिर यहाँ 0 आ गया, 0 को माइनस करो, 3 आ गया। उसके बाद यहाँ 1 है, 1 को माइनस करो, 2 आ गया। तो बच गया यही एक नंबर होगा जो नहीं होगा हमारे सम में, है ना। तो यही मेरा आंसर था, याद करो। बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया मैंने, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो हमें सिंपल सा आंसर मिल गया अपना। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो O ऑफ n है। क्यों? क्योंकि मैं सारे एलिमेंट्स पर एक बार विजिट कर रहा हूँ, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा अप्रोच 1 यहाँ ख़त्म हो गया। अब देखो सेकंड अप्रोच हमारा क्या है। हमारा नंबर का जो नम्स है उसका साइज़ 3 है, राइट। और न 3 है, इसका मतलब एलिमेंट्स कितने होंगे? देखते हैं, एलिमेंट्स होंगे 0 to n तक। और 0 to n तक कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल n+1 एलिमेंट्स हैं, होते हैं, राइट। और ये मेरा नंबर एक्चुअली में दे रखा है। ओके,
तो अगर मान लेते हैं इसमें कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होता तो ये कुछ ऐसा दिखता आपको, 3 0 1 2 भी रहता अगर मिसिंग नहीं होता। तो इसका इंडेक्सिंग कर दे रहा हूँ 0 1 2 3। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जो इंडेक्स है ये 0 नाम से एक यहाँ एलिमेंट भी होगा, और ऑब्वियस से होगा ही होगा, टोटल n+1 एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर n+1 एलिमेंट यहाँ पर भी है, ठीक है। तो जितने इंडेक्स और नंबर जो एलिमेंट्स है वो 0 से n तक है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है एलिमेंट्स भी इंडेक्स भी देखो 0 से n तक होगा, है ना, इंडेक्स भी 0 से n तक होगा। तो देखो एक 0 इंडेक्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो 0 इंडेक्स यहाँ पर ही प्रेजेंट है, 0 एलिमेंट यहाँ पर ही प्रेजेंट है। सिमिलरली 1 इंडेक्स है तो 1 एलिमेंट भी यहाँ तक प्रेजेंट है ना। 2 इंडेक्स है, 2 एलिमेंट भी प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। 3 इंडेक्स है, 3rd एलिमेंट भी यहाँ, 3 नाम का एलिमेंट भी यहाँ प्रेजेंट है। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, अगर आप इंडेक्स जो भी इंडेक्स है उसका जोर करते चलो नम्स ऑफ इंडेक्स से, तो देखो फ़ायदा क्या होगा। अगर आप इस केस को लेके चलो, अगर कि मान लेते हैं कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं होता तो देखो क्या होता, इंडेक्स का 3 से जोर करते चलो, 0 जोर 3 किया, फिर आया 1, ये 1 जोर 0, जोर 1 जोर 0, फिर आया जोर 2 जोर 1, फिर आया जोर 3 जोर 2। ये देखो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, ये लोग एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जोर का आपको प्रॉपर्टी पता होगा कि कोई दो एलिमेंट जो सेम होते हैं ना वो हमेशा मिलके 0 हो जाते हैं, उन दोनों का जोर 0 होता है। तो इसको रीअरेंज करके आप ऐसे लिख सकते हो ना, 0 जोर 0, इसको इधर एक साथ कर दो, जोर 3, इन 3 को आपने एक साथ कर दिया, जोर 1 जोर 1, और 2 को एक साथ कर दिया, जोर 2 जोर 2। ऑब्वियस है सेम एलिमेंट का जोर 0 होता है तो आंसर हमेशा 0 आएगा इफेक्टिव। बट प्रॉब्लम क्या थी कि एक एलिमेंट हमारा मिसिंग था, ये तो ओरिजिनल केस ये है ना, ये मिसिंग है। तो इसको अलग से ले लेते हैं और देखते हैं कैसे ये मेरा काम करेगा। तो अगर आप नोटिस करो बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि अगर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो हर एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के साथ जोर मिलके वो 0 हो जाता। बट इस बार ऐसा है नहीं, इस बार क्या है कि एक एलिमेंट कोई है ऐसा जो मिसिंग है, और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स अपने कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के साथ जोर करके 0 हो जाएंगे, लेकिन वो एकमात्र बंदा जो इसमें प्रेजेंट नहीं है वो 0 नहीं हो पाएगा, मतलब वो बचा रह जाएगा, राइट, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में हम ये मान के चलेंगे कि जो मेरा मिसिंग एलिमेंट है, ठीक है, उसको भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मान लेते हैं अगर उसको आप लोगे ही नहीं तो हमारे आंसर में आएगा कैसे, राइट। तो मान के चलते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है, जो मेरा मिसिंग नंबर है वो कौन है, वो मेरा n है, ठीक है, मतलब वो मेरा 3 है, मान के चलते हैं। तो देखते हैं क्या होगा अगर मैं ये करता चला। तो याद करो मैं क्या कर रहा था, इंडेक्स से जोर कर रहा था और इंडेक्स का नम से जोर कर रहा था। तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जोर लेते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी मैंने मान के चल लिया कि मेरा जो मिसिंग नंबर है वो n है, 3 के बराबर है, ठीक है। तो 3 जोर करंट इंडेक्स मान लेते हैं ये है, 3 जोर 0 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नम्स आई से इसको जोर कर दो, है ना, वही तो मैं कर रहा था। जो इंडेक्स है वो और उसका नंबर है वो, उस इंडेक्स में जो नंबर है उन सबका जोर करते चल रहे थे। तो देखो 3 जोर 3 मेरा रिजल्ट था, जोर नम्स आई क्या है, 3 है, ये 0 आ गया, ठीक है। तो अभी मेरा रिजल्ट क्या है देखो, तो अभी मेरा रिजल्ट है 0, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स नंबर आई मेरा यहाँ पर आया, रिजल्ट है 0, इंडेक्स है मेरा 0, 0 आ गया, रिजल्ट है 0, और इंडेक्स है मेरा 1 था, सॉरी यहाँ पर इंडेक्स 1 था तो रिजल्ट आ गया 1। अभी देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट है मेरा 1 और नम्स ऑफ आई है मेरा 0, तो 1 और 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अभी मेरे रिजल्ट का वैल्यू 1 आ चुका है, ओके, इसके साथ भी हमने कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं, है ना, तो देखते हैं रिजल्ट की वैल्यू 1 है, जोर इंडेक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो देखो ध्यान देना 1 जोर 2 क्या होता है वो देखो, 0 1, ये 1 हो गया, जोर 2 क्या हो गया, 3 आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ गया। उसके बाद जो भी रिजल्ट है 3 जोर नम्स आई 1, ये 1 है ना, इसका जोर करो, 3 ये है और 1 क्या है मेरा, ये है 0 1, है ना। अब देखो
0 हो गया, ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या है 2 है। तो लास्ट में रिजल्ट की वैल्यू देखो तो 2 रह गई। अब इंडेक्स आई आउट ऑफ बाउंड हो गया है। अब देखो रिजल्ट में जो वैल्यू वही मेरा आंसर है, और सही बात है वही देखो मिसिंग भी है। ये हर बार होगा, और इसका कारण क्या है, बहुत सिंपल सा कारण है कि अगर सारे एलिमेंट्स होते हैं तो सब तो एक दूसरे सब अपने कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के साथ मिल के ज़ीरो हो जाता है ना, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जोर में सेम एलिमेंट का जोर ज़ीरो होता है। जैसे ये 3 अपने इंडेक्स 3 के साथ मिलके ज़ीरो हो गया, 2 इसके साथ मिलके ज़ीरो हो गया, 1 इसके साथ मिलके ज़ीरो हो गया, 0 इसके साथ मिलके ज़ीरो हो गया। बट यहाँ पर हुआ क्या कि एक एलिमेंट मिसिंग था, ठीक है। मैंने मान के चला कि n की वैल्यू 3 है, वो मिसिंग है ना, n की वैल्यू 3 है वो मिसिंग है। तो बट आगे जाके पता चला कि 3 तो था ऑलरेडी, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्दर हर नंबर अपने इंडेक्स से हमने जोर करा, और लास्ट में एक नंबर हमेशा बच जाएगा जो प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो बड़ा सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, ये आपको क्लियर कट दिख गया होगा। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो O ऑफ n है, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स में एक बार विजिट कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब अपने लास्ट अप्रोच पर आते हैं, ठीक है। तो लास्ट अप्रोच भी काफ़ी, देखो और भी अप्रोचेज है, मतलब आपको पता है कि सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं, और अरे का साइज n है, और एलिमेंट 0 से n तक होगा, ठीक है। तो आप कोई डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर भी कर सकते हो, है ना। लेकिन फॉलोअप क्वेश्चन क्या है कि विदाउट यूजिंग एनी डेटा स्ट्रक्चर कांस्टेंट टाइम में आपको करना है, ठीक है। तो एक तरीका और ये हो सकता है ना कि आपका ये एग्जांपल क्या था, 301 था ना, 301 था, इंडेक्स नंबर 012 है, ठीक है। तो आप एक तरीका और कर सकते हैं कि उसको सॉर्ट कर लो, ठीक है, 013 012, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, मान के चलते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं होता, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होता आपको, n की वैल्यू अगर 3 है ना, तो यहाँ पर होता 0123 होता, और इंडेक्स देखो 0123 होता। अगर मिसिंग नहीं होता तब जो एलिमेंट है वही इंडेक्स भी है, जो एलिमेंट है वही इंडेक्स भी है, जो एलिमेंट वही इंडेक्स, क्यों, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया था। बट यहाँ पर तो एक एलिमेंट मिसिंग है ना, तो ये केस तो ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन आप एक चीज़ समझ गए ना कि जहाँ जो एलिमेंट है उसके ऊपर जो इंडेक्स है वो दोनों सेम होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो 0 से लेकर n तक है ना, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गया। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप एक एक करके सारे एलिमेंट्स के पास जाओ। अब इसके पास जाओ, इंडेक्स नंबर आई पर गए, आपने पूछा भाई इंडेक्स तुम अपने एलिमेंट के बराबर हो, तो बोलेगा यस, मतलब ये दोनों मिसिंग नहीं है। फिर आई यहाँ पर आया, बोलेगा तुम अपने एलिमेंट के बराबर हो क्या, बोलेगा यस, बढ़िया। ये फिर मैं इंडेक्स नंबर 2 से पूछूंगा तुम अपने एलिमेंट के बराबर हो, बोलेगा नहीं मैं बराबर नहीं हूँ, इसका मतलब 2 पक्का मिसिंग रहा होगा, तो मेरा आंसर ये 2 होगा। बट ये आप देख रहे हो, आपने n log n किया सॉर्टिंग से, उसके बाद आप इटरेट मार रहे हो एक एक करके, मतलब O ऑफ n भी ले रहे हो आप। तो भाई आप O ऑफ n क्यों ले रहे हो, अगर आपने सॉर्टिंग कर दिया है, अगर आपने सॉर्टिंग कर दिया है तो बाइनरी सर्च लगाओ ना, बाइनरी सर्च से भी तो आप ढूंढ सकते हो। देखो बाइनरी सर्च तो बहुत सिंपल है, आपने ये एल आपका यहाँ पर है, ये आर आपका यहाँ पर है, आपने मिड निकाला, मिड क्या हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ पर आपको पता होगा ना कि कैसे निकालते थे, एल प्लस आर माइनस एल बाई टू, ठीक है, या फिर एल प्लस आर बाई टू से भी निकाल सकते हो। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर, एल मेरा 0 है, 0th इंडेक्स, प्लस आर मेरा 2 है, 2 माइनस 0 बाई 2, तो आ गया मिड मेरा 1, तो मेरा मिड यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं कि जो मेरा नम्स ऑफ मिड है, जो नम्स ऑफ मिड है, जो भी एलिमेंट है उस मिड में, वो बड़ा हो सकता है अपने करंट इंडेक्स से, मतलब मिड वाले इंडेक्स से। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो नम्स ऑफ मिड है वो छोटा हो सकता है अपने मिड इंडेक्स से। या तो सबसे बेस्ट केस क्या होगा कि बराबर आ जाएगा, नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू मिड के बराबर होगा। तो ये तो मेरा आइडियल केस है ना। तो देखो वो केस यहाँ पर आया है, नम्स ऑफ मिड मिड के बराबर। इसका मतलब पता है क्या हुआ, देखो बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनना कि अगर नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू मिड निकला, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लेफ्ट वाले भी जितने एलिमेंट्स रहे होंगे वो लोग भी अलाइंड है एकदम, जो इंडेक्स है वही एलिमेंट रहा होगा। और आप देख लो यहाँ पर इंडेक्स 0 है तो यहाँ पर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू मिड निकला, तो इस मिड से लेकर लेफ्ट का पूरा पोर्शन एकदम करेक्टली अपना अलाइंड है वो लोग, मतलब जो इंडेक्स है वही एलिमेंट भी है। और वैसे होना ही होना है ना, क्योंकि देखो एलिमेंट सॉर्टेड है ना, और यहाँ पर का इंडेक्स
यहाँ के एलिमेंट के बराबर निकल गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पहले वाले भी सारे अपने अलाइंड होंगे, करेक्ट फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इक्वल है नम्स मिड इजिकल टू मिड निकला है ना, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड तो सारे सॉर्टेड है, मुझे राइट साइड देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एल इजिकल टू मिड प्लस वन मूव कर जाऊँगा, क्योंकि मुझे राइट साइड में ही अब मिलने वाला है, कुछ भी मिलने वाला है, तो है ना। अब देखो, अगर नम्स मिड लेस देन मिड होता, ठीक है, अगर नम्स मिड, या फिर इसको लेके चलो, नम्स मिड अगर मान लेते हैं ग्रेटर देन मिड है, ठीक है, तो देखते हैं ये हमारे यहाँ इस केस में कौन सा केस आ रहा है। यहाँ पर तो देखो नम्स मिड इजिकल टू मिड निकल गया, ये तो परफेक्ट केस है, राइट। तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट वाले भी सारे परफेक्ट ही होंगे, एल को तुम मिड प्लस वन मूव कर दो, तो एल यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो ये लोग सॉर्टेड है। अब मुझे मिड निकालना है, तो देखो मेरा मिड इस बार क्या आएगा, 2 + 2 - 2/2 दैट इज 0, सॉरी 2 आएगा, है ना। तो मेरा मिड यही निकल के आ गया। तो आप खुद सोचो, देखो यहाँ पर जो नम्स ऑफ मिड है, मतलब जो वैल्यू है 3, वो अपने इंडेक्स से बड़ा है, इसका मतलब पक्का बीच में कोई एलिमेंट मिसिंग रहा होगा यहाँ पर, तभी मैं स्किप करके 3 पर आ गया, है ना। भाई तुम इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ गया, तुमको तो 2 होना चाहिए था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में पक्का कोई वैल्यू मिसिंग हुई है, जिसकी वजह से डायरेक्टली तुम 3 पर आ गए। इसका मतलब हमें लेफ्ट साइड जाना चाहिए उस केस में, मतलब नम्स मिड अगर ग्रेटर देन मिड है तो हमें लेफ्ट साइड जाना तो चाहिए, मतलब आर इज इक्वल टू मिड -1 जाना तो चाहिए, बट हो सकता है यही वो मिसिंग नंबर हो, क्योंकि देखो आइडियली 2 के इंडेक्स में 2 ही होना चाहिए था, राइट। 2 के इंडेक्स में 2 ही होना चाहिए था, तो मैं रिजल्ट में 2 को स्टोर तो कर लूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू मिड तो स्टोर कर लूँगा, लेकिन मैं लेफ्ट साइड जाके और एक्सप्लोर करूँगा कि कौन है वो एलिमेंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये तो हो गया नम्स मिड ग्रेटर देन मिड हो गया, ठीक है, नम्स मिड इजिकल टू मिड हो गया, है ना। तो देखो अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप लेफ्ट जा सकते हो या तो आप राइट जा सकते हो। तो यहाँ पर देखो तो आर इजिकल टू मिड -1 है, मतलब आप लेफ्ट जा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी केसेस होंगे वहाँ राइट जाओगे, जैसे इसमें देखो राइट जा रहे थे ना, एल इजिकल टू मिड प्लस वन हो गया, यहाँ पर भी वही होगा, एल इजिकल टू मिड प्लस वन, ठीक है। तो इन तीनों को मर्ज करके आप सिंपल सा ऐसा केस बना सकते हो कि अगर नम्स ऑफ मिड मेरा ग्रेटर देन मिड निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का ये ऑब्वियस बहुत बड़ा हो गया ये नंबर ना, मतलब पीछे कोई एलिमेंट मिस करके ये छलांग मार के डायरेक्ट आ गया है, बड़ा नंबर आ गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है ये मिड वाला इंडेक्स ही मेरा, जो मिड वाला इंडेक्स है यही मेरा मिसिंग एलिमेंट हो सकता है 2 ही मेरा मिसिंग नंबर हो, ठीक है। लेकिन मैं एक्सप्लोर करूँगा लेफ्ट जाके, नम्स आर इजिकल टू मिड -1, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स केस में ये दोनों केस कवर हो जाएगा, ये भी और ये भी, इक्वल टू और लेस देन वाला भी, है ना। एल इज इक्वल टू क्या करेंगे इस केस में, मिड +1 करेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं आपका 1,3,2 था और आपका n जो है वो 3 है, ठीक है। तो इसको मैंने सॉर्टिंग कर दिया, तो सॉर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 3, इंडेक्स लिख देते हैं 0 1 2, ओके। अब देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर L है, यहाँ पर R है, आपने मिड निकाला, ठीक है, 0 + 2 - 2/2 दैट इज 0 + 2 - 0/2, सॉरी 1 आया, तो मिड मेरा इस बार 1 है ना। तो मेरा मिड ये निकल गया है। अब देखो ध्यान देना, क्या नम्स ऑफ मिड इज क्या है, नम्स ऑफ मिड ये है ना 2 है, ये ग्रेटर देन मिड निकल आया, इसका मतलब पक्का लेफ्ट साइड में हमने कोई एलिमेंट छोड़ा होगा तभी, क्योंकि देखो इंडेक्स 1 है तो यहाँ पर एलिमेंट भी 1 ही होना चाहिए था, राइट, है ना। बट 2 कैसे आ गया, मतलब पीछे पक्का कोई एलिमेंट छूटा होगा तभी स्किप करके मैं 2 पर पहुँच गया, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए आइडियली कि भाई हमें लेफ्ट साइड जाके देखना चाहिए, एक तो वो रीज़न हो सकता है, बट हो सकता है कि 1 ही एलिमेंट हो जो मिसिंग हो, है ना, हो सकता है 1 ही मेरा मिसिंग हो। तो रिजल्ट में मैंने 1 स्टोर कर दिया, लेकिन मैं लेफ्ट साइड जाके देखूंगा अभी, तो लेफ्ट साइड जाने के लिए आर को मैं मिड -1 मूव करेंगे, तो आर को मैंने यहाँ मूव कर दिया, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि हो सकता है 1 मिसिंग होगा, क्योंकि 1 के लिए यहाँ एलिमेंट 1 होना चाहिए था, बट यहाँ 2 है, ठीक है। और लेकिन मैं लेफ्ट साइड क्यों मूव कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 2 नहीं होना चाहिए था ना, 2 ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, मतलब लेफ्ट साइड में कोई पक्का मिस किया होगा हमने, तभी हम 2 पे डायरेक्ट पहुँच गए, राइट। तो इसलिए मैं लेफ्ट मूव कर गया। सेम चीज़ यहाँ कर रहे थे, ये देखो, है ना।
तो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए एग्जाम्पल ज़रूर देखा करो ड्राई रन करके। अब मेरा मिड क्या आएगा, अब मेरा मिड यही आ जाएगा 0 + 0 - 0/2। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, नम्स ऑफ मिड इस बार क्या है 1 है, ठीक है, और मिड क्या है 0 है। तो देखो फिर क्या हुआ कि नम्स ऑफ मिड ग्रेटर देन मिड हो गया, तो इसका मतलब फिर से वही हुआ होगा कि भाई पक्का या तो ये 0 मिसिंग है, तो रिजल्ट में मैंने 0 असाइन कर दिया, या फिर लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट रहा होगा जिसको मैंने स्किप कर दिया होगा, है ना। तभी तो मैं, क्योंकि देखो यहाँ पर तो इंडेक्स नंबर 0 पे एलिमेंट 0 आना चाहिए था, बट यहाँ 1 कैसे आ गया, तुम पक्का छलांग मारे होगे, तो पक्का लेफ्ट साइड जाके हमें देखना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट हमने मिस कर दिया, तो फिर से लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, तो r = मिड -1 करेंगे, तो r आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, है ना। r जो है लेस देन l हो जाएगा, तो हम इसे इधर ही मेरा वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा बाइनरी सर्च का, है ना। और हमारा रिजल्ट में जो वैल्यू है वही मेरा मिसिंग नंबर होगा। देखो रिजल्ट = 0 है ना, वही 0 मेरा मिसिंग था, है ना। समझ गए, लॉजिक समझ में आ गया होगा, ड्राई रन करके ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा तो नहीं है, क्योंकि देखो ओ ऑफ नहीं सॉरी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ log n प्लस ओ ऑफ n log n भी तो है, आपने सॉर्टिंग कर दिया, तो बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आपको बेकार में सॉर्टिंग करना पड़ रहा है ना। उससे भी बेटर सोल्यूशन आपने ऊपर देख लिया, मैथमेटिकल और ज़ोर। ठीक है, और भी सोल्यूशन है जिसमें आप एक्स्ट्रा स्पेस लेके एलिमेंट को स्टोर करके वहाँ चेक कर सकते हो, बट आई थिंक एक्स्ट्रा स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे इन 3 तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इन तीनों को कोड करके फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा था मैथमेटिकल अप्रोच, इंट सम इज इक्वल टू, पहले तो n निकाल लेते हैं, n इज = नम्स डॉट साइज। ठीक है, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, फ्रॉम 0 to n इंटू n + 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, फॉर इंट i = 0, i इज लेस देन n, i ++ सारे एलिमेंट्स के पास जाऊँगा और सम में माइनस करता चलूँगा, सम माइनस इज इक्वल टू नम्स ऑफ i। ठीक है, लास्ट में रिटर्न सम कर देंगे। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद हम ज़ोर वाले पे आ जाएंगे, उसके बाद हम अपने बाइनरी सर्च पर आएंगे। ठीक है, और बाइनरी सर्च वाले के लिए मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ड्राई रन ज़रूर किया करना। ठीक है, और अभी हम लोग कोड करेंगे तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो एक्सेप्ट हो गया है, सिंपल सा सोल्यूशन था। ठीक है, अब आते हैं अपने ज़ोर वाले पे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो मैंने आपको बोला था ना कि इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने n क्यों लिया, क्यों, क्योंकि हो सकता है ये n ही ना प्रेजेंट हो मेरे नम्स में, तो रिजल्ट में वो रह जाएगा ना, ज़ोर होते होते बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये n रह जाएगा, ये उस केस के लिए, इसीलिए मैंने रिजल्ट में पहले ही n ले लिया, है ना। फॉर इंट i = 0, i इज लेस देन n, i ++ रिजल्ट ज़ोर इज इक्वल टू, इंडेक्स से ज़ोर कर दिया, रिजल्ट ज़ोर इज इक्वल टू नम्स ऑफ इंडेक्स से भी ज़ोर कर दिया, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दिया। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा कोड है। इसके बाद आ जाते हैं अपने बाइनरी सर्च वाले अप्रोच पे। ठीक है, बाइनरी सर्च वाले अप्रोच पे देखो क्या है, और आपको जावा कोड भी मेरा मिल जाएगा। ठीक है, उसका टेंशन नहीं है, आप मेरे गिटहब लिंक में जाओगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें जावा कोड भी है, उसी में नीचे स्क्रॉल करोगे तो। ठीक है, तो बाइनरी सर्च क्या बोलता था कि सॉर्ट कर दो, बिगिन ऑफ नम्स, एंड ऑफ नम्स। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, उसमें अभी n स्टोर कर देते हैं, बाकी बाइनरी सर्च में निकाल लेंगे। l इज इक्वल टू 0, है ना, r इज इक्वल टू n - 1। ठीक है, वाइल l इज लेस देन इक्वल टू r। बाइनरी सर्च का जो एग्जैक्ट सबसे सिंपलेस्ट कोड होता है मैं उसी से निकाल रहा हूँ, वही कोड लिख रहा हूँ, l + r - l/2। मैं कभी ये प्रेफर नहीं करता कि लास्ट में रिटर्न लेफ्ट कर दो या राइट कर दो, मुझे कन्फ्यूजिंग लगता है वो, तो इसलिए मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल रखता हूँ, उसको अपडेट करता चलता हूँ। इफ़ नम्स ऑफ मिड अगर बड़ा निकल गया मिड से, इसका मतलब पक्का मैंने लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट मिस किए हैं, तभी मैं एक बड़े एलिमेंट पे पहुंच गया, क्योंकि आइडियली नम्स मिड इज इक्वल टू मिड होना चाहिए। तो हो सकता है ये मिड इंडेक्स वाला नंबर ही मेरा मिसिंग हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है वो ना मिसिंग हो, लेफ्ट साइड में वो मिल जाए और कोई और एलिमेंट मिसिंग हो, तो r इज इक्वल टू मिड -1, मतलब लेफ्ट साइड जाके और चेक कर लो। अगर ऐसा नहीं है तो l इज इक्वल टू मिड +1 चले जाओ। ठीक है, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। मैं हमेशा ये कोड इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि सबसे बेसिक फॉर्मेट यही है बाइनरी सर्च का, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये कि मैं रिजल्ट में स्टोर करता चलता हूँ, ताकि लास्ट में मुझे ये कन्फ्यूजन ना हो कि मुझे l रिटर्न करना है या r रिटर्न करना है। ठीक है, बेस्ट मुझे यही लगता है। सबमिट करके देखते हैं,
तो कोई भी डाउट होता है, रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।